हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम अपना पेपर फर्स्ट पढ़ रहे थे, ठीक है। और पेपर फर्स्ट में यूनिट नंबर फर्स्ट पढ़ रहे थे, द रियल नंबर सिस्टम, ठीक है। अब हम उसमें हमने जो लास्ट थ्योरम करी थी वो करी थी क्यों पूर्ण क्रमिक क्षेत्र नहीं है, ठीक है। चलो अब हम इसमें एग्जाम्पल करते हैं। एग्जाम्पल नंबर तो नहीं दे रखा, पेज नंबर 28 पर है, ठीक है। जो हमने थ्योरम करी थी ना क्यों पूर्ण क्रमिक क्षेत्र नहीं है, जस्ट उसके बाद ही लिख रहा है। 2017 में आया हुआ एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल देखो, ये 2017 का एग्जाम्पल है, 2017 में आया हुआ है। यदि p एक अभाज्य संख्या है तो सिद्ध कीजिए कि रूट p परिमेय संख्या है। अगर p क्या है, एक अभाज्य संख्या, अभाज्य मतलब प्राइम नंबर जो डिवाइड खुद से ही होते हैं, ठीक है। प्राइम नंबर वो होते हैं जो खुद से डिवाइड होते हैं, ठीक है। फिर बोला है तो सिद्ध कीजिए कि रूट p परिमेय संख्या नहीं है, अर्थात अपरिमेय संख्या है। चलो हम इसको प्रूव करते हैं। देखो इसका सॉल्यूशन हमें प्रूव करना है, रूट p परिमेय संख्या नहीं है, अपरिमेय है, ठीक है। लिखेंगे यदि संभव हो तो माना, इफ पॉसिबल लेट, यदि संभव हो तो माना रूट p बिलोंग्स टू q। जो रूट p है वो q से बिलोंग कर रहा है, ठीक है। देयर एग्जिस्ट m, n बिलोंग्स टू z। हमने दो इंटीजर लिए हैं, है ना, z में बिलोंग कर रहे हैं, m और n ले रखा है, ठीक है। सच दैट रूट p इक्वल टू m/n। जो हमें प्रूफ करना था हमने उसका उल्टा मान लिया। हमें प्रूफ करना है जो p है, रूट p वो परिमेय संख्या नहीं है, अपरिमेय। हमने उसको पहले परिमेय मान लिया है, परिमेय है तो फ्रैक्शन के रूप में लिखेंगे, ठीक है। चलो अब यहां पर हमें दे रखा है क्वेश्चन में कि p क्या है, अभाज्य है। p अभाज्य संख्या है। p क्या है, अभाज्य संख्या है। अभाज्य है तो इसका रूट नहीं निकलेगा, तो z में बिलोंग भी नहीं करेगा, ठीक है। यहां पर n नॉट इक्वल टू 1 है, ठीक है बच्चों। हमने m और n ऐसे नंबर लिए हैं जिसका मासापा निकालो तो 1 आ जाए, ठीक है। मतलब आपने कोई भी नंबर लिखा है, 5/3 लिख दिया, 7/5 लिख दिया या 7/2 लिख दिया, ऐसा नंबर लिखो जो आपस में क्या हो, डिवाइड ना हो। तो यहाँ पर बोल दिया n नॉट इक्वल टू 1 है, ठीक है, क्योंकि उनका जो HCF आ रहा है वो HCF कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, ठीक है। चलो करते हैं आगे। रूट p इक्वल टू m/n। दोनों ओर वर्क करने पर अगर हम दोनों साइड वर्क करेंगे तो देखो p इक्वल टू हो जाएगा m²/n², ठीक है। p n इक्वल टू m²/n। अब यहां देखना p को n से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यहां पर p एक पूर्णांक बन रहा है, रूट p बिलोंग नहीं कर रहा। अगर रूट p नहीं कर रहा, मान के चलो 3 है, n की वैल्यू भी 3 है, 3 3 जस्ट
9 हो गया। अब 9 तो z में बिलोंग कर रहा है ना, मतलब आपने n को मल्टीप्लाई करा p से, n z से बिलोंग कर रहा है, p रूट में लिख रहा है, जिसका रूट नहीं निकलता, रूट नहीं किसका किसका नहीं निकलता, 2 3 5 ऐसे नंबर्स का रूट नहीं निकलता। तो यहाँ पर देखो, अगर हम ऐसे नंबर लेते हैं तो मेरी बात ध्यान से सुनना, यहाँ पर p को n से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो ये एक क्या है, पूर्णांक है, ये एक पूर्णांक है, ठीक है। p को n से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये क्या बन रहा है, एक पूर्णांक बन रहा है, ठीक। और m स्क्वायर अपॉन n क्या है, भिन्न है, ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे जो कि विरोधाभास है, जो कि विरोधाभास है, क्योंकि Pn एक पूर्णांक है, एक पूर्णांक है तथा जबकि m स्क्वायर अपॉन n भिन्न है। तो क्या पूर्णांक भिन्न के बराबर होगा, जब ये दोनों डिवाइड ही नहीं हो रहे हैं, वहां पर लिखा है दोनों का जो एचसीएफ है 1 आ रहा है, जब ये पूरी तरह डिवाइड नहीं हो रहे तो कोई इंटीजर आ सकता है, जैसे 4/2 होता तो यहाँ पर 2 डिवाइड कर देता 4 को, ठीक है, तो इंटीजर आ जाता। लेकिन यहाँ पर दोनों ऐसे नंबर हैं कि एक दूसरे को डिवाइड नहीं कर रहे हैं, और नहीं कर रहे हैं तो ये तो एक फ्रैक्शन बन गया, लेकिन ये क्या हो गया, एक पूर्णांक, तो ये दोनों आपस में बराबर होंगे क्या, नहीं, तो यहाँ पर ये क्या हो गया, विरोधाभास हो गया। तो हमने जो माना था, अतः रूट p बिलोंग्स टू q मानना गलत है, मानना गलत है, अर्थात दैट इज करके लिख लो, दैट इज रूट p नॉट बिलोंग्स टू q, रूट p अपरिमेय संख्या है। चल देखो यहाँ पर इफ पॉसिबल लेट, हमने ना उल्टा मान लिया था, इफ पॉसिबल लेट रूट p बिलोंग्स टू q, और m और n दो इंटीजर लिए थे, रूट p इक्वल टू m अपॉन n मान लिया था, फ्रैक्शन मान लिया था, क्यों, क्योंकि हमने q से बिलोंग कराया है। p यहाँ पर प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर है तो उसका रूट z में बिलोंग नहीं करेगा, क्योंकि z में जो प्राइम नंबर होते हैं उनका रूट होता है क्या, नहीं निकलता, पॉइंट्स में निकलता है, जैसे रूट 2 का 1.414 ऐसे करके, ठीक है। और जो n है वो नॉट इक्वल टू 1 है, मतलब 1 के अलावा बहुत सारी कोई सी वैल्यू ले रहे हैं हम, 2 3 4 5 6 7 ऐसे ले रहे हैं, ठीक है। अब रूट p इक्वल टू m अपॉन n है, दोनों और क्या कर दिया वर्क, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, ठीक है, स्क्वायर करा बोथ साइड, एक n को इधर ले लिया, तो यहाँ पर कॉन्ट्राडिक्शन आ गया, क्यों, क्योंकि कॉन्ट्राडिक्शन इसलिए आया बिकॉज which is contradiction because Pn is an integer and m square upon n is fraction, ठीक है। therefore root p belongs to q, therefore root p belongs to q is wrong, that is root p not belongs to q, q से बिलोंग ही नहीं करेगा, क्योंकि ये पूरी तरह डिवाइड नहीं हो रहे, इनका HCF 1 आ रहा है, जब ये पूरी तरह डिवाइड नहीं होंगे तो यहाँ पर इंटीजर बनाएंगे ही नहीं, तो वो क्या होगा, q से बिलोंग ही नहीं करेगा, और q से बिलोंग नहीं करेगा तो वो क्या बन गया है, अपरिमेय संख्या बन गई है, ठीक है। चलो ऐसे ही रूट 2 वाला क्वेश्चन है, इसमें लिखा है सिद्ध कीजिए कि रूट 2 अपरिमेय संख्या है, ये भी 15 और 13 में आया हुआ है, 15 में आया है, 13 में आया है ये, ठीक है। चलो इसमें बोला है सिद्ध कीजिए कि रूट 2
अपरिमेय संख्या है। अब यहाँ पर जैसे आपने उसके लिए प्रूफ करा वैसे इसके लिए भी प्रूफ करना है। चलो सेम वैसे ही लिखेंगे, यदि संभव हो तो माना। इसे इंग्लिश में लिख देती हूं मैं, इफ पॉसिबल लेट। अब वो वाला हमने जो क्वेश्चन करा था उसमें क्या है, नंबर नहीं था। नंबर मतलब p को क्या है, अभाज्य संख्या मानी थी, लेकिन ये पता नहीं था 2 है 3 है क्या है। यहाँ पर डायरेक्ट ही आपको √2 दे रखा है, ठीक है। यदि संभव हो तो माना, इफ पॉसिबल लेट √2 बिलोंग्स टू Q, देयर एग्जिस्ट m, n बिलोंग्स टू Z, और m और n किससे बिलोंग कर रहे हैं, Z से, सच दैट √2 इक्वल टू m/n, वेयर यहां पर m और n को प्राइम नंबर है। को प्राइम नंबर वो होते हैं जिनका HCF 1 आता है, ठीक है। सेम वही कर रहे हैं हम। चलो नाउ √2 इक्वल टू m/n, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। on both side, on both side, स्क्वायर कर दो बोथ साइड। 2 इक्वल टू m²/n²। अब यहां देखना 2 क्या है, एक इवन नंबर है, लेकिन जो m²/n² है वो एक क्या है, भिन्न है, ठीक है। ऐसे लिख सकते हैं इसे। तो यहां देखना m² क्या हो जाएगी, सम संख्या हो जाएगी, इवन नंबर हो जाएगा, मतलब आप 3 का भी स्क्वायर कर रहे हो तो क्या आ रहा है, 9 आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर आपने नंबर ऐसे ले रखे हैं, जैसे मान के चलो आपने m की जगह पर 2 रख दिया, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर n की जगह 3 रख दिया, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 9 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 18 आ जाएगा। 18 इवन नंबर है, ठीक है, इवन नंबर है, तो हम बोलेंगे m² इज एन इवन नंबर, ठीक है। जब m² इवन नंबर है, m इज ऑल्सो इवन, तो m भी क्या होगा, इवन नंबर होगा, ठीक। लेट m इक्वल टू 2q, m को क्या मान लिया, 2q मान लिया, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन 1, अब देखो इक्वेशन 1 में है ना, जब हम वैल्यू रखेंगे तो 2q का स्क्वायर इक्वल टू 2n², एक 2 कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ बचेगा 2q² और n²। अब यहां से देखो तो n² इवन नंबर है, तो आप लिखोगे n² इज एन इवन नंबर, ठीक है। तो n इज ऑल्सो इवन नंबर। अगर n² इवन है तो n भी क्या आ रहा है, इवन आ रहा है, जो कि विरोधाभास है। अगर दोनों ही इवन हो जाएंगे तो उनका HCF 1 निकलेगा क्या, नहीं निकलेगा। लेकिन हमने तो क्या बोला है, m और n को प्राइम नंबर है जिनका HCF क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, तो क्या बोल देंगे, विच इज कॉन्ट्राडिक्शन, विच इज contradiction, therefore √2 not belongs to Q, √2 not belongs to Q। तो हम बोल देंगे
दैट इज √2 इज एन इर्रेशनल नंबर। सेम वैसे ही बस यहाँ पर लिख देना m² सम संख्या है, ठीक है, तो लिखना m भी सम संख्या है, फिर माना, है ना, फिर ऐसे इसमें लिख दिया। जब सम संख्या आ रही तो कोप्राइम होगा ही नहीं, भिन्न होगा ही नहीं, कैंसिल ही हो जाएगा वो, और कैंसिल हो जाएगा तो इंटीजर बन जाएगा, ठीक है। चलो ये वाला एग्जाम्पल भी आपका कंप्लीट हो गया है, ठीक है। अब हम करेंगे आर्किमीडियन प्रॉपर्टी, आर्किमीडियन प्रगुण। आई हुई थ्योरम है ये, आर्किमीडियन आर्किमीडियन प्रॉपर्टी। इसका स्टेटमेंट देखो, ये जो आर्किमीडियन वाली प्रॉपर्टी दे रखी है आपको, यहां पर बोला है यदि x तथा y कोई दो धनात्मक वास्तविक संख्या हो तो एक ऐसा धन पूर्णांक n विद्यमान होता है कि nx ग्रेटर देन क्या हो, y हो। अब यहाँ पर जो स्टेटमेंट है हम उसे शॉर्ट में लिख लेते हैं, मैं बता रही हूँ आपको। जो x, y है वो बिलोंग्स टू है r+, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर बोला है देयर एग्जिस्ट n बिलोंग्स टू n सच दैट, मैंने शॉर्ट में इसका स्टेटमेंट लिख दिया है nx ग्रेटर देन y, ठीक। अब हमें ये बोला है यहाँ पर ये प्रूफ करना है nx बड़ा है y से, ठीक। आपको x और y दो धनात्मक वास्तविक संख्या दे रखी है, धनात्मक वास्तविक संख्या दे रखी है, और आपको प्रूफ करना है nx ग्रेटर देन y। तो हम जो इसका प्रूफ करेंगे उसको उल्टा मान लेंगे, लिखेंगे माना प्रमेय आ सकते हैं, माना प्रमेय आ सकते हैं। माना प्रमेय क्या है, आ सकते हैं। अगर आ सकते मान रहे हो, लेट थ्योरम इज नॉट ट्रू, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, nx बड़ा नहीं होगा y से, और बड़ा नहीं होगा y से तो क्या होगा, छोटा होगा या बराबर होगा। बड़ा नहीं होगा तो क्या होगा, छोटा होगा या बराबर होगा। ठीक है, n बड़ा नहीं है y से, या तो छोटा है या बराबर है। लेट s इक्वल टू x, 2x, 3x, mx, m+1x, kx, k+1x। n किससे बिलोंग कर रहा था, नेचुरल नंबर से, तो यहाँ पर सब जगह n की जगह पर मैंने क्या रख दिया, नेचुरल नंबर रख दिया। 1 2 3 4, तो ऐसे क्या हो गई, एक सेट बन गया। अब नेचुरल नंबर है तो इंफिनिटी तक जा रहा है, ठीक है। तो समीकरण 1 से मेरी बात सुनना है, इसमें समीकरण 1 से समीकरण 1 से स्पष्ट है कि S ऊपरी परिबंध समुच्चय। समीकरण 1 से स्पष्ट है कि ऊपरी परिबद्ध समुच्चय, परिबंध लिखो या परिबद्ध लिखो, बाउंडेड ये, ठीक है।
परिबद्ध समुच्चय है तथा y इसका ऊपरी परिबंध है। ठीक है, चल माना सुप्रीमम ऑफ s इक्वल टू k। हमने s का उच्चक मान लिया k। अगर उच्चक है तो वो भी लेस देन इक्वल टू k होगा। ठीक है, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n x n plus 1 x less than equal to k n x less than equal to k minus x for all n belongs to n for all n belongs to n k minus x s का मैं समझा दूंगी, अभी लिख रही हूं मैं पहले। ऊपरी परिबंध है जो कि विरोधाभास है। ठीक है, जो कि के उच्चक होने का विरोधाभास है। अतः हमारा मानना गलत है। गलत है, अतः प्रमेय सत्य है। प्रमेय सत्य है। देखो मेरी बात सुनना ध्यान से। अब मैंने इसमें आपसे बोला n की जगह पर आपने प्राकृत संख्याएं रख दी सारी। ठीक है, अब प्राकृत संख्या रख दी तो ये ऊपरी परिबद्ध समुच्चय बन गया। ये बढ़ रहा है मतलब इसमें जो एलिमेंट है बढ़ रहे तो इसमें ऊपरी परिबंध भी होंगे। ठीक है, अब यहाँ पर एक एलिमेंट है y। ठीक, अब nx लेस देन इक्वल टू y है। ये सारे एलिमेंट आप जो n की वैल्यू रख रहे हो सब y से बराबर हैं या छोटे हैं। ठीक, तो यहाँ पर बोला ऊपरी परिबंध है और y इसका ऊपरी परिबंध है। ठीक, माना सुप्रीमम ऑफ s इक्वल टू k। अगर k इसका सुप्रीमम है तो इस ये कंडीशन यहाँ पर k भी फॉलो करेगा। ठीक, जो सुप्रीमम होता है वो ऊपरी परिबंध भी होता है फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n। ठीक, जब ये k इससे बड़ा है बराबर है, अगर वो mx से बड़ा है बराबर तो n प्लस 1 से भी क्या होगा, बड़ा होगा, बराबर होगा। तो यहाँ पर n प्लस 1 रख दिया। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लिया, यहाँ पर x आ गया। इस x को उधर लेके गए तो k माइनस एक्स हो गया। अब यहाँ पर nx लेस देन इक्वल टू k माइनस एक्स आ रहा है। अब यहाँ एक चीज ध्यान देना, k में से आप कुछ माइनस कर रहे हो, k में से कुछ घटा रहे हो तब भी वो nx से ग्रेटर और इक्वल है। वो nx से ग्रेटर और इक्वल है तो ये क्या हो गया, इसका उच्चक हो गया। ठीक है, और अगर ये उच्चक हो गया तो यहाँ पर k क्या है, इससे भी बड़ा एलिमेंट, क्योंकि इसमें तो k से तो कुछ माइनस हो रहा है, वहां k उच्चक होने का क्या हो जाएगा, विरोधाभास। तो k माइनस एक्स s का ऊपरी परिबंध हो गया, जो सुप्रीमम वो ऊपरी परिबंध भी, जो k के उच्चक होने का क्या हो गया, विरोधाभास। अतः हमारा मानना गलत है, अतः प्रमेय क्या है, सत्य है। ठीक है, तो आप इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लेना। इक्वेशन 1, इट इज क्लियर फ्रॉम इक्वेशन 1 that s is upper bound set and y is upper bound. लेट सुप्रीमम ये पूरा लिख लेना, फिर लिख देना which is contradiction of supremum of k, which is contradiction of supremum of k, therefore so our assumption is wrong. फिर लिखना therefore theorem is true. ठीक, आज के लिए इतना काफी है, अगला हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं। तो आपको ये 2 एग्जाम्पल और एक थ्योरम करनी है, इंपॉर्टेंट है, आई हुई है ये पेपर में, ये शायद 17 में आई थी। ठीक है, चल 14 में भी आई हुई है,
तो हम अगला नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं, इसको आप क्लियर कर लेना।